हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा रोजगार समाचार के यूट्यूब चैनल पर। अभी की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स के ऊपर कि कब एग्जाम्स होंगी, कैसे होंगी, 19 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली हैं या परीक्षा केंद्र चेंज होने वाले हैं, कब रिजल्ट आएगा, तो सभी की चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज की न्यूज़पेपर की इस खबर पर एक बार नज़र देते हैं। बोर्ड की कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाएं, बोर्ड की कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाओं के लिए बढ़ सकते हैं 500 परीक्षा केंद्र। जी हाँ, इसमें कहा गया है 10वीं की परीक्षाओं के लिए बढ़ रहे हैं कितने परीक्षा केंद्र, 500 परीक्षा केंद्र। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाओं के लिए 500 परीक्षा केंद्र और बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि साफ साफ हो रहा है इससे कि जो 10वीं की परीक्षा होंगी उनके परीक्षा केंद्र चेंज होंगे, एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्रों को परिवर्तित किया जाएगा। और वहीं 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए पूर्व के ही परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जा सकेंगी। यानी कि 12वीं की जो परीक्षा होंगी वो पहले के ही परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जा सकती हैं। तो ये आज के इसके पेपर में बताया गया है। बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में बुधवार को दूसरे दिन प्रदेश के शेष जिला अधिकारियों की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। कक्षा 12वीं की शेष परीक्षाएं इन्हीं केंद्रों पर संपन्न कराई जा सकेंगी। कारण 12वीं की विज्ञान, कॉमर्स और कला वर्ग के विभिन्न शेष पेपरों के सभी विद्यार्थी एक साथ परीक्षा नहीं देंगे, तो इसलिए 12वीं की परीक्षाएं उन्हीं केंद्रों पर कराई जानी है। लेकिन कक्षा 10वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या करीब 12 लाख है। कक्षा 10वीं के दो बड़े पेपर गणित और सामाजिक विज्ञान के बाकी हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कक्षा 10 में करीब 500 नए परीक्षा उपकेंद्र बनाने की आवश्यकता जताई जा रही है। तो इस खबर के आकलन में लग रहा है कि जो 10वीं के एग्जाम्स के परीक्षा केंद्र होंगे वो परीक्षा केंद्र पहले परीक्षा केंद्रों के बजाय चेंज हो सकते हैं। वहीं आज की दूसरी खबर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने जारी की है गाइडलाइन, और इस गाइडलाइन के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से जुड़ी खबर है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टूडेंट 9 जून तक अपने शहर और जिले में परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि CBSE बोर्ड की बाकी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर बदलने की अनुमति दी थी। तो परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए 9 जून तक स्कूलों से अनुरोध कर सकते हैं, जिसे स्कूल बोर्ड को भेजेंगे। यानी कि आप यदि अपनी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बदलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 9 जून तक स्कूलों में अनुरोध करना होगा। ये CBSE की गाइडलाइन है, CBSE स्टूडेंट के लिए है, RBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये विद्यार्थी अपने पुराने एडमिट कार्ड और ID के साथ ही दूसरे शहरों और जिलों में परीक्षा दे सकते हैं। स्टूडेंट CBSE की तरफ से जारी मोबाइल ऐप के जरिए 20 जून तक अपने परीक्षा केंद्रों की लोकेशन को देख सकेंगे। मतलब 20 जून तक अपने परीक्षा केंद्र का पता कर सकेंगे। और इसके अलावा किसी भी तरह की सहायता के लिए CBSE की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये CBSE वालों के लिए बोर्ड ने जारी की है गाइडलाइन। और सिर्फ राजस्थान बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के लिए सिर्फ जयपुर में बदलेंगे 35 परीक्षा केंद्र। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जयपुर में कुल 557 परीक्षा केंद्रों में से 35 सेंटर बदल जाएंगे। इन केंद्रों पर कोविड-19 के नए मापदंडों के अनुसार पूर्व निर्धारित छात्रों के हिसाब से 60% की ही परीक्षा संभव है। शेष 40% की परीक्षा नज़दीकी दूसरे केंद्रों पर करवाई जाएगी। और एक और बात बता दूं दोस्तों, यदि जिस स्कूल में जैसे स्टूडेंट हैं 100% स्टूडेंट थे, तो अभी उनको परीक्षा बाहर भी और टेंटों के अंदर बैठा के करवाने का भी फैसला लिया गया है। तो जहाँ पे पहले परीक्षा थी वहाँ पे सिर्फ 60% ले सकते हैं, 40% या तो आप अलग जगह बनाएंगे या फिर परीक्षा टेंट में करवाई जाएगी उनकी। अब अगली इसमें बात कर लेते हैं परीक्षा परिणाम को लेकर। तो आज परीक्षा परिणाम के लिए खबर है ये आपके लिए। बोर्ड परीक्षाओं के बाद परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के बाद परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षक ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे अंक। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तरह तैयार है कि परीक्षा जैसे ही खत्म हो
उनके रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किए जा सकते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो। तो उसके लिए परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है उनके रिजल्ट्स को तुरंत के तुरंत जारी करने की। तो इसमें यही बताया है। मंगलवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारौली ने कहा है कि बोर्ड की प्राथमिकता है कि इस माह होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन के बाद उनका परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। इसके लिए बोर्ड ने कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं, जिनमें परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या में कटौती की गई है। जी दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या में कटौती कर दी है। पहले एक परीक्षक के लिए 450 उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाती थी, उसकी जगह अब अधिकतम 300 उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षक को मूल्यांकन के लिए भेजी जाएंगी, जिससे वे 10 दिन तक उनका मूल्यांकन कर सकें। दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि पुस्तिकाओं के प्राप्तांक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपलोड करेंगे। इसके लिए सभी परीक्षकों को गुप्त कोड जारी किया जा रहा है। यह गुप्त कोड फीड करने के बाद उनको मोबाइल पर प्राप्त OTP आधार पर ही प्राप्तांक ऑनलाइन फीड कर सकेंगे। तो ये थी हमारी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसे आपको सबको शेयर करना चाहिए। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा रोजगार समाचार आपके लिए सटीक और विश्वसनीय खबरें सबसे पहले लेके आएगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ विश्वसनीय खबरें एकदम सही प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा, शिक्षा रोजगार समाचार के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9672721756 पर, जो कि आपको नंबर मिल जाएगा। लोगों में आप देख सकते हैं नंबर को, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप शिक्षा रोजगार समाचार के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकें। और वहाँ पे आपको प्रत्येक खबर बहुत जल्दी आपको प्रदान की जाती है। हर शिक्षा से जुड़ी और रोजगार से जुड़ी खबरें आपको व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से हम प्रदान करवाते हैं। और लास्ट में ये कहूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। धन्यवाद दोस्तों।